नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तत्वमसी की अद्भुत यात्रा में हृदय से स्वागत, सुस्वागत। तत्वमसी की सभी दोस्तों को हृदय से अभिनंदन। यस माय डियर गॉड्स, तत्वमसी इतनी अद्भुत ज्ञान को, उस ज्ञान के प्रकाश को हम सब तक पहुंचा रहे हैं और उस प्रकाश में जुड़ी हुई सभी मास्टर्स की चेतना शक्ति को कोटि कोटि नमन करते हुए, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे माय डियर गॉड्स। पूरा 1.5 घंटे तक आपका ध्यान, आपका पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीं पर रखिएगा, फिर असली एसेंस ले पाएंगे। इन दोनों चर्म चक्षु से असली सत्य को कोई नहीं पहचानेंगे माय डियर गॉड्स, और असली सत्य की रास्ता दिखाने वाले को भी हम ना समझ पाएंगे ना यकीन कर पाएंगे। इसलिए सभी को ध्यान करके अपनी दिव्य चक्षु की ओर आगे बढ़ना होगा, तभी असली बात समझ में आएगा। यस माय डियर गॉड्स, तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर बैठिएगा। पिछले एपिसोड में मदर अर्थ की वो डिसीजन, इस एक्सपेरिमेंट को ऑनर करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए लिया गया है माय डियर गॉड्स। अब नेक्स्ट क्या हुआ है? तब जैसा उनकी डिसीजन सेकंड पॉइंट पर आ गए, उन्होंने बोला 3D से धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए ही 5D में जाना है, जहां पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। फिर उसके लिए अर्थ को क्लियर करना पड़ा। वो क्लियरिंग कैसा हुआ है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यस माय डियर गॉड्स, अब पूरा फिजिकल फॉर्म्स, अर्थ के ऊपर फिजिकल फॉर्म्स जितना भी है, हम लोगों को पता है, पहले 5वीं तल की फिजिकल फॉर्म्स को बनाया था, फिर धीरे धीरे 4D फॉर्म्स भी आ गया वहां से, फिर उसके बाद 4D रेसेस भी आ गया, फिर धीरे धीरे वहां से 4D रेसेस 3D ह्यूमंस को भी बनाने लगे। तो ये सारे चीज, ये सब लोग एक ही इस अर्थ प्लैनेट में है था। तो अब इनमें से डिसीजन क्या है? 3D से जर्नी स्टार्ट करने का। तो ओनली 3D का ही रहेंगे, रिमेनिंग सबको काली करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट डिसीजन। तो उसके अकॉर्डिंगली उन सभी को क्लियर करना होगा। जो लोअर फ्रीक्वेंसी, एक बार लोअर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस और उनकी एक्सपीरियंसेस खुलने के बाद उनको हम क्लोज नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी 3D खुल गई, हम 3D को अब क्लोज नहीं कर सकते। 5D अर्थ के अंदर 3D की डायमेंशन खुल गई, 3D की चेतनाएं आ गई, 3D पूरा एक्टिव है, अब उसको क्लोज नहीं कर सकते हम, है ना। इसलिए अब 3D को रखकर 4D 5D रेसेस को भी, इन सब को क्लियर करने का टाइम आ गया है। क्लियर? यदि आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आ रहे, दोबारा सुन लीजिएगा, और सुनने से पहले सेम फ्रीक्वेंसी में बैठकर हम ज्ञान और ध्यान ले रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को मैच कर कर हृदय से सुन लीजिएगा, तब आपकी कनेक्टिविटी पता चलेगा दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, अब जितना भी ह्यूमंस है और जितना भी नॉन ह्यूमंस है और जितना भी 4D रेसेस है, फिजिकल फॉर्म, सभी को 4th एंड 5th डायमेंशनल फील्ड को बना के रखें, उन सभी को रिमूव करना होगा। तो उस रिमूव करने के लिए दोबारा फिजिकल
उनको रिमूव भी करना होगा, 3D फील्ड की फिजिकल फॉर्म्स को बनाना भी होगा। अर्थ के ऊपर, अर्थ के अंदर 3D को एक्टिवेट रखना है, 4D 5D को निकालना है। अब जर्नी 3D से स्टार्ट करनी है। तो अब 3D अर्थ के लिए 3D फॉर्म्स को भी बनाना होगा। उन्होंने जो 3D फॉर्म्स बनाया उसमें 4D रेसेस, जाति का चेतना है, वो नहीं करना है, उसके द्वारा और डाउन में ले जाएंगे। वो ना करते हुए 3D फॉर्म्स को बनाकर उसमें उन्नत चेतनाओं को उतारना होगा। तो तब भी ये जो प्लानिंग है शिफ्टिंग का वो सक्सेस रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। यस, अब यहाँ पर फिर 3D के लिए एक नया ह्यूमन फॉर्म्स को बनाने का जरूरत पड़ा, उनको रिक्रिएट करना पड़ा 3rd डायमेंशन के अकॉर्डिंगली। क्योंकि पहले तो ह्यूमन फॉर्म हमने जो बनाया वो तो 5D के अकॉर्डिंगली बनाया है ना, उसके बाद वो डाउन आते गए, लेकिन अब वो 3D के अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। वो 3D के अकॉर्डिंगली बना के उनमें आने के लिए चेतनाओं को फिर वाइब्रेशनल कॉल भेजना पड़ा। 3D फॉर्म्स को बनाकर उसमें उतरने के लिए फिर चेतनाओं को वाइब्रेशनल कॉल भेजना पड़ा। ये काम हम पहले 5D का टाइम भी किया था, याद होगा तो आप लोगों को पहले के एपिसोड्स में। यस माय डियर गॉड्स, अब 3D का धरती को एक्टिवेशन में रखकर 3D की फॉर्म्स को रखना है एंटायर अर्थ में। उसके अलावा जितना भी फिजिकल फॉर्म्स हैं उनको और उनकी चेतनाओं को, फिजिकल, नॉन फिजिकल और उनकी डायमेंशंस को भी सब कुछ क्लियर करना होगा। अब वो सिर्फ और सिर्फ 3D को ही एक्सपीरियंस कर सके, ऐसा एटमॉस्फेयर वहां पर बनाना होगा तो वो डायरेक्ट शिफ्टिंग ले सके। 3D टू 4D और 5D का डायरेक्ट शिफ्टिंग ले सके, इसलिए उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ जो भी क्लियरेंस मांग रहे सब कुछ क्लियर करना होगा। ये सिंगल मूवमेंट में किया है उन्होंने। हम अब इस वक्त जो बात कर रहे हैं, देखिए कहीं बार लगेगा ये सारे बातें सुन के ये क्या क्या कहानियां बोल रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं, ये कैसा अजीब बातें कर रहे हैं, लगना उनकी कोई गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम सब अब 3rd डायमेंशन की एनर्जीज में बैठकर फिर पहले हजारों साल, लाखों साल पहले क्या हुआ था उनके बारे में बात करने से कैसा भरोसा आएगा। इवन अब 3D की लैंग्वेज बात कर रहे हैं, मैं जो भी बोल रही हूँ यही की भाषा बोल रही हूँ, आप सुन भी रहे यही का, लेकिन यहाँ से आप हायर डायमेंशनल लेवल को कैच कर पाएंगे। इसमें एक पॉइंट इसलिए बोल रही हूँ, वहां पर सिंगल मोमेंट में क्लियर हुआ, यानी वहां की जो 24 घंटे यहाँ पर लीनियर टाइमेज में कई साल माना जाता है ना। हम लोगों को जो कई साल तक ये टाइम जो खींचती है, वहां हायर डायमेंशनल, हायर एनर्जीज में स्पीड गति से वाइब्रेशन होती है, तो यहाँ कई साल वहां 24 घंटे में खत्म हो जाती है दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब वो जो 4D और 5D को 24 घंटे के समय में उन्होंने क्लियर कर दिया। यस, अब कैसा क्लियर किया है ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियरेंस का समय पर क्या क्या यूज किया जाता है, नेचुरल वे में कैसा क्लियर किया जाता है, इस बात को जानने से फिर हम आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा उससे फिर डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है फॉर द ग्रेट पर्पस। तब भी बोला जाता है जहां ज्ञान है वहां कोई डर नहीं है,
यदि हम दुख है तो अज्ञानता की वजह से दुख है। जहां हम चीजों को पहले से ही जानेंगे, फिर हम किसी भी बात के लिए घबराएंगे नहीं, राइट? यस माय डियर गॉड्स, उन्होंने नेचुरल वे में earthquake के अकॉर्डिंगली, वोल्केनो एरप्शंस के अकॉर्डिंगली एंड सुनामी के द्वारा इस अर्थ को क्लियर किया गया था और सारे ह्यूमंस इसको एक्सपीरियंस किया है। उस समय पर सारे जितना भी ह्यूमंस वो इस इवेंट्स को एक्सपीरियंस कर रहे थे, उनकी चारों ओर हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस भी थे। उन्नत तल की चेतनाएं आकर इस प्रोसेस को स्मूथली होने के लिए फिर वो इस इवेंट की टाइम पर, उसको इवेंट माना गया है, इस इवेंट की टाइम पर सभी ह्यूमंस को सपोर्ट किया गया था दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, वो एक लाइट फील्ड को उन्नत तल की चेतनाएं बीइंग्स आकर एक लाइट फील्ड को क्रिएट किया है, यानी अपनी चेतना को दिव्य प्रकाश में बना के रखकर फिर उस लाइट को उन ह्यूमंस के साथ कनेक्ट कर जो फिजिकल बॉडी को छोड़ते जा रहे, अर्थक्वेक के रूप में, वोल्केनो के रूप में, सुनामीज के रूप में, जैसा जैसा फिजिकल बॉडी को छोड़ते जा रहे, उनको फिर वो प्रकाश देते हुए उनको शांति से लेकर जा रहे थे वापस। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। यही बात दो चर्म चक्षु से देखने से भयंकर दिखेगा हम लोगों को। अर्थक्वेक आया, सारे बिल्डिंग्स गिर गया, बिल्डिंग्स के नीचे बॉडीज, ये सब कुछ एक भयंकर दृश्य लगता है। जब उसको बैकग्राउंड में एक अदृश्य रूप में जो हो रहा था, उसको एक बार हम देख पाएंगे या जान पाएंगे, समझने से कितना ब्यूटीफुल प्रोसेस लग रहा था। जैसा जैसा वो फिजिकल बॉडी से बाहर निकलते ही हायर डायमेंशनल चेतनाएं उनकी प्रकाश को उन तक पहुंचाकर, उस प्रकाश को उनको देकर फिर उनको उस प्रकाश की फील्ड में ही उनको वापस लेकर जाने लगे थे दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, फिजिकल डिस्ट्रक्शन दिखेगा लेकिन वो पूरा सत्य नहीं है। उस फिजिकल डिस्ट्रक्शन के पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है माय डियर गॉड्स। दृश्य रूप में जो हो रहा है उसकी बैकग्राउंड में अदृश्य रूप में भी बहुत कुछ हो रहा होता। दृश्य आधा, अदृश्य आधा, पूर्ण तत्व को हम देख पाएंगे, पूरा बिग पिक्चर को देख पाएंगे, फिर हम किसी भी बात का कोई भी चिंता नहीं होती है माय डियर फ्रेंड्स। यस, और इस इवेंट्स को बहुत उस डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली क्विक स्पीड तरीके से किया गया था। ह्यूमंस, नॉन ह्यूमंस, 4D रेसेस को इस पूरा क्लियरिंग का नेविगेशन देकर लेकर गए थे। उनके लिए एक ग्रेसफुल एक्सपीरियंस रहा। हम लोग जो डर जाते हैं, भयंकर रूप को देखकर पैनिक हो जाते हैं, चर्चा करते हैं, न्यूज़ में इधर उधर बहुत ज्यादा भयानक भाषा के द्वारा जो डिस्कशन करते हैं, वो नहीं, उनको इजी वे में, एक ग्रेसफुल वे में उनको लेकर गए थे माय डियर गॉड्स। क्लियरिंग, ये जो क्लियरिंग को 4D रेसेस और 4D ह्यूमंस एंड 5D ह्यूमंस दोनों एक डिफरेंट वे में एक्सपीरियंस किया है।
उस जगह पर 3D ह्यूमंस डिफरेंट वे में एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से सुनने से एक सुंदर सी पॉइंट समझ में आएगा। एक्सपीरियंस एक ही है, बट सब अलग अलग ढंग से उसको ले रहे, क्योंकि वो हमारा समझदारी के अनुसार 3D वाले 3D के अकॉर्डिंगली भय, पीड़ा, है ना, इनसिक्योरिटी उस लेवल से लेंगे, उसकी अनुभव पाएंगे। 4D वाला अपनी लेवल से उसको देखेंगे। 5D वाला को बिल्कुल क्लियर है सब कुछ क्यों हो रहा है, फिर उसको इजीली उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस चेंजेस को एक्सेप्ट किया है। अभी भी मैं एक बार प्रेजेंट मोमेंट में आप लोगों को लेकर आ रही हूं। अभी जैसा हम सब ध्यान कर रहे हैं, पिछले 4-5 सालों से लगातार बोला जा रहा है न्यू एनर्जीज उतर गए हैं धरती पर। उन न्यू एनर्जीज को लेने के लिए बॉडी अपने आप को रेडी कर रही है। बॉडी की सेल्स अपनी स्पेस बना रहे। स्पेस बनाने के लिए पहले से ड्यूअलिटी जो की डेंसिटी बनी हुई है, ड्यूअलिटी की डेंसिटी बनी हुई है, उसको रिलीज कर रहे हैं। वहां न्यू एनर्जी की रूप में उतरने वाले लाइट के लिए जगह बना रहे। जब वो कुछ रिलीज कर रही है, जगह बना रहे हैं, उस टाइम आपके फिजिकल लेवल पर भी, इमोशनल लेवल पर भी, मेंटल एंड स्पिरिचुअल लेवल पर भी बहुत सारे अनुभव हो रहा होगा। बॉडी रेस्ट मांग रही होगी, और ज्यादा रेस्ट करने से आपको लग रहा है मैं इतना वीक क्यों हो रही हूँ, मेरा बॉडी बार बार गिर क्यों रहा है, रेस्ट क्यों मांग रही है, मैं वीक हो रही हूं करके उल्टा समझ रहे हैं। कहीं लोग इतनी सारे थॉट्स मेरा बढ़ क्यों गया है सोच रहे हैं। थॉट्स नहीं बढ़ा है, आपका वाइब्रेशन बढ़ गया, तो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस के लेवल्स बाहर आने लगे दोस्तों, क्लियर होने लगे। ऐसे बहुत सारे इमोशनल लेवल पर पहले आप चीजों को दबा के रख पाते थे, सप्रेस कर पाते थे। अब वो सप्रेस नहीं कर पाएंगे। एनर्जी, न्यू एनर्जी आके उनको सरफेस लेयर पर लेकर आ रही, यानी ऊपर की ओर ला रही। चावल बनाने के लिए कुकर में आपने चावल रखे या पतीला में रखे, जब चावल है, पानी है, तब तो नीचे क्या है दिखेगा नहीं। जब गर्म होने लगेगा तब नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, ऊपर नीचे उबलने लगेगा, तो तब सब कुछ ऊपर की ओर आने लगेगा। सेम थिंग हैपनिंग माय डियर गॉड्स। हायर एनर्जीज जाकर अंदर की लेयर्स को बाहर लेकर आ रहे हैं, लेयर्स में छुपा हुआ चीजों को। अब हम कुछ भी छुपाने का प्रयास करने से भी वो संभव नहीं होगा। ऐसा बहुत सारे घटनाएं आपके साथ भी घट रहे हैं, हमारे साथ भी घट रहे हैं, बट इस बात को हम पहचान नहीं पा रहे, राइट? यस माय डियर गॉड्स। सो ये एक पॉइंट ये है, जो कुछ भी हो रहा है उसको सब अपनी अपनी लेवल पर ही समझ पाएंगे। हायर लेवल वाले कहने से नीचे लेवल वाले को 5D की लैंग्वेज 4D और 3D को इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो रियलिटी इनका नहीं है। तो यस, ज्ञान लेते वक्त ओपन माइंड से लेने की जरूरत है, तब आगे बढ़ेंगे। यस माय डियर गॉड्स, ऐसा ही बहुत सारे मास्टर्स, ओशो जी को ले लीजिए, लोकसाम रामपा जी को ले लीजिए, महावीर जैन जी को ले लीजिए, गुरु नानक बाबा जी, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, जीसस, बहुत सारी चीजों को बताने के प्रयास करने के बावजूद भी ह्यूमन को इसलिए समझ में नहीं आया। समझ में आने का रास्ता
उनकी चेतना को बढ़ाने से ही बात समझ में आएगा, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ही बात समझ में आएगा, एनर्जी बढ़ाने से ही बात समझ में आएगा। ये तीनों कैसा बढ़ेंगे? ध्यान ज्ञान से। इसलिए ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य को महत्व दिया गया है दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, एक एक ध्यानी हर दिन 24 घंटे में आप कुछ भी कर लो, कितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, जज हो, कितना बड़ा सीट में आप बैठे होंगे सोसाइटी में, बट इन तीनों को ना करते हुए सोना नहीं। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ये ही आपको एवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़कर चीजों को समझते हुए आपकी जर्नी को आसान और ग्रेसफुल बनाएगी माय डियर फ्रेंड्स। उस समय जब अर्थ को क्लियर कर रहे थे तब भी वो 5D ह्यूमंस को ऐसा कोई पीड़ा नहीं हुआ, 4D को भी, फोर्टिरोसिस को भी। वो तीनों अलग अलग ढंग से इस एक्सपीरियंस को लिया। 5D ह्यूमंस को पूरा क्लैरिटी है क्यों हो रहा है, और 4D रेसेस को उनको लगा होगा हमें पनिशमेंट दिया जा रहा है। तभी मैं बोल रही हूँ, तीनों को एक साथ क्लियर करने से तीनों का एक्सपीरियंसेस एकदम अलग था। तीनों का अलग अलग लेवल पर अंडरस्टैंडिंग था। अंडरस्टैंडिंग डिपेंडिंग अपॉन विजडम। यस माय डियर गॉड्स, हम एवरी डे एवॉल्व होते जा रहे हैं, लेकिन जिस लेवल की जरूरत है उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें ये तीनों ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य हेल्प करेंगे। कहीं दोस्त ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर रहे, स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे, ये दोनों है तो सज्जन सांगत्य नहीं कर रहे। पीएमसी हिंदी में 24 घंटे इतने सारे स्पिरिचुअल कंटेंट दिया जा रहे, स्पिरिचुअल लेवल की अद्भुत ज्ञान दिया जा रहा है डिफरेंट मास्टर्स के द्वारा, हर लेवल की ज्ञान दिया जा रहा है। सज्जन सांगत्य सुन लीजिए, सभी मास्टर्स की एक्सपीरियंस सुन लीजिएगा, तब आने वाले दिनों में या इस वक्त भी हमारा जर्नी जैसा भी है, जो कुछ भी हमारा जीवन में घटनाएं घट रहे हैं, उनको समझना इजी हो जाएगा। फिर हम जीवन से लड़ेंगे नहीं, बिना लड़ाई के, खुद से भी नहीं लड़ेंगे, दूसरे से भी नहीं लड़ेंगे। फिर वो इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन, जेलसी से हम अपने आप को भी पीड़ा पहुंचा रहे, दूसरे को भी पीड़ा पहुंचा रहे। वो ना करते हुए ग्रेसफुली हम आगे बढ़ते जाएंगे माय डियर गॉड्स। यस, हम नेक्स्ट, इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगले हफ्ते में बात करेंगे। बहुत सुंदर पॉइंट, ताकि वो समझने से इस वक्त 2024 में भी क्या हो रहा है, सभी मास्टर्स के बारे में भी आपको एक गहराई से अंडरस्टैंडिंग लेवल्स बढ़ेगा। तब तक अब हम ध्यान के लिए प्रस्थान होंगे। शांति से सुखासन में बैठिए, बंद आंखों से अपने भौतिक शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपने आप को बोल दीजिएगा, मैं हृदय निवासी हूं।
पूर्ण रूप से अपने भौतिक शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला होते हुए अपने शरीर को पैर के तलवों से महसूस करें। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए कॉस्मिक गवर्नमेंट का, शंबाला की संपूर्ण चेतना को इस सामूहिक के साथ जोड़कर जितना भी लाइट वर्कर्स, वॉलंटियर्स इस धरती पर भौतिक शरीरों में, बिना भौतिक शरीरों में बैठे हुए, उन सभी को इस ध्यान में आह्वान करते हैं। हो सकता है वो अपने आप को लाइट वर्कर अभी नहीं पहचाना हो, इस अर्थ एवोल्यूशन में सभी ह्यूमैनिटी को मदद करने के लिए जितना भी मास्टर्स जुड़े हुए, उन सभी को इस ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने का आमंत्रित करते हैं। भौतिक शरीर को पैर के तलवों से लेके सिर तक आरामदायक छोड़ दीजिए। एक एक अंग को शांत होते हुए देखते हुए सिर तक पहुंच जाइए। जैसा आप अपने भौतिक शरीर को ढीला छोड़ दिया, एकदम आरामदायक छोड़ दिए, अपनी चेतना को भौतिक लेवल से ऊपर उठने के लिए आपने रास्ता खोल दिया है। आपकी चेतना शरीर की लेवल पर भी है, मन के, बुद्धि के, आत्मा के, परमात्मा का।
शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ के नेक्स्ट लेवल पर जाने से जो सोच विचारों का अनुभव हो रहा है उनके प्रति भी अवेयर हो जाइए। उन सोच विचारों का पीछा ना करते हुए प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाइए। अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। तब आपकी चेतना मन की लेवल से भी आगे बढ़ने के लिए आपने रास्ता खोल दिया। जो कुछ भी हो रहा है अनुभव, उनको एनालाइज मत करिए। पहले जिन चीजों को आप जानते हैं वो इंफॉर्मेशन को यहाँ अटैच कर समझने की प्रयास मत करिए। सीमित बुद्धि को अप्लाई ना करते हुए जो जैसा हो रहे वैसे स्वीकार करें। अपनी चेतना को बुद्धि की लेवल से भी ऊपर उठने का रास्ता खोल रहे हैं आप। शांति से अपने हर एक सांस को गौर से देखते हुए अपने हर एक सांस की चाल को देखते हुए सहजता से उसकी मूवमेंट कैसा है
कब वो आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कब जा रहे, कैसे जा रहे। भौतिक शरीर में, मन में, बुद्धि में किसी भी तरह की मूवमेंट की जरूरत, यानी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। प्राणायाम में जोर जोर से ध्यान सांस लेते हैं। प्राणायाम में जो जोर जोर से सांस लेते हैं वैसे नहीं लेना है, उसमें पूरा शरीर हिल जाती है। फिर वापस शरीर को जोड़ना नहीं, वो तो क्रिया हो गया, वो नहीं करना है। सहजता से सांसें कब आ रहे कब जा रहे पता भी नहीं चलेगा, इतना सरलता से आना जाना हो रहा है। अवेयर रहिएगा दोस्तों। जितना होश में रहेंगे उतना मजा आएगा इस यात्रा का, उतना चीजों का समझ बढ़ेगा, जीवन उतना इजी हो जाएगा। समझदारी बनकर जीवन जीना शुरू करेंगे। आपके हर एक सांस शांति से, कोमलता से चल रहे हैं।
होश पूर्वक अपने हर एक सांस को गौर से देखते हुए हर एक सांस में फर्क शांत कैसा होते जा रहे, धीमे धीमे कैसा होते जा रहे, कितना लंबा चल रहा है एक एक सांस। शांति से ऑब्जर्व करिएगा, कोई सोच विचार नहीं। यदि सोच विचार आ रहा हो, वापस सांसों पर उतना ही निश्चल स्थिति में, अंदर से कोई भाग दौड़ नहीं। आते हुए सांस, जाते हुए सांस, धीरे धीरे आपके सांसें दिखना बंद हो रहा होगा। शून्यता की महसूस, जिस शून्यता को अनुभव कर रहे हैं आप, उसी में बने रहिएगा माय डियर गॉड्स।
होशपूर्वक शून्यता में बने रहने की कला सीखना है। यदि आप ट्रांस में जा रहे हो, यानी शून्यता में पहुंचकर बेहोशी का फील कर रहे हो, कब उस स्थिति में आप स्लिप कर रहे हो, उस शिफ्टिंग को भी आप होशपूर्वक देखिएगा। आपके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। किसी भी स्थिति में हो आप,
उसको स्वीकार करिएगा, लेकिन उसकी प्रति होश भौतिक लेवल पर कोई दर्द महसूस हो रहा हो, साक्षी भाव से उसी को देखते रहिएगा। कोई भी इमोशंस, कोई भी विश्वास व्यवस्था को इंटरफियर होने मत दीजिए। स्वच्छ नजर से देखने से सत्य पता चलेगा। जहां भाव और बिलीव सिस्टम्स जुड़ जाएंगे, असत्य की भ्रम दिखेगा दोस्तों।
जो कुछ भी हो रहा है उनको एकदम प्योर रखिएगा। जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए, बस होश में रहिएगा। यदि बेहोशी की स्थिति में भी जा रहे हो, कब जा रहे हो, कब उस स्थिति में स्लिप कर रहे हो, उसको भी देख लीजिएगा।
मन की लेवल पर किसी भी तरह की सोच विचार चल रहा हो, कौन सा सोच विचार है, उन सोच विचारों में कौन कौन है, उन सभी को भी ध्यान में आह्वान करिएगा। वो आपको अच्छा लगे या अच्छा नहीं भी लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आत्मज्ञानी के रूप में उनको इनवाइट कर कर बोलिए, ध्यान करिए इस सामूहिक में बैठकर। उन घटनाक्रम जो आपकी सोच विचारों में जगह ले रहे हैं, उन घटनाक्रम की ऊर्जा को प्रकाश में बदल दीजिएगा। होश में हो दोस्तों। अच्छा बुरा की तुलन करने वाला बुद्धि अप्लाई हो रहा हो, सब कुछ एकदम परफेक्ट, आप किसी से कम नहीं, किसी से ज्यादा नहीं। इस बात को जानते हुए, अपने आप को स्वीकार करते हुए अगले कदम में आगे बढ़िए। ऑलरेडी आपकी सोच विचार भी शांत हो गए, सांसें भी शांत हो गया हो। समझ लीजिए आपकी चेतना आत्मा की लेवल तक पहुंच चुकी है।
उस शून्यता में क्या हो रहा है। होशपूर्वक उसी शून्यता में बने रहिएगा। जो कुछ भी हो रहा है उसका साक्षी है आप। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। स्थिर मन से, शांति भाव से देखते रहिएगा। स्वीकार करिएगा। कोई सिंबल्स बनते हुए दिख रहा हो, उसी को देखते रहिएगा। कोई भी लाइट या कलर्स या मूवमेंट्स या छाया, किसी के प्रेजेंस की एहसास। अपने आप पे भरोसा रखिए। होशपूर्वक जो कुछ भी हो रहा है साक्षी भाव से देखिए। जो कुछ भी दिख रहा है उसको देखिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ये मत समझना कुछ गलत हो रहा है।
कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों। अपने आप को स्वीकार करिए, शांति से बैठे रहिए। किसी भी अनुभव से घबराने की जरूरत नहीं। आखिरी 5 मिनट शांति से अपने आप में बने रहिएगा। आखिरी 4 मिनट जितना हो सकता है उतना होश अवेयरनेस बढ़ाते जाइए अपने ध्यान में। बहुत सारे चीजों का समझ पड़ेगा। मास्टर्स के कम्युनिकेशन के बारे में पता चलेगा। साधना के द्वारा जितना ऊर्जा बढ़ाएंगे
उतना अवेयरनेस बढ़ेगा दोस्तों। मास्टर्स के साथ कम्युनिकेशन, उनका मैसेजेस की क्लैरिटी उतना बढ़ेगा। आखिरी 3 मिनट। Last 3 minutes, my dear gods। जिन दोस्तों को ध्यान कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनको आराम करना है उसी जगह पर 3 मिनट के बाद आंखें ना खोलते हुए उसी जगह पर आराम करिएगा। यही फ्रीक्वेंसी बना रहेगा आपका नींद में भी। जिनको बाहर आना ही है, आखिरी 2 मिनट। आखिरी 1 मिनट। जिन दोस्तों को बाहर आना है, अपनी भौतिक सांसों को पहचान लीजिए। जिन सांसों को पकड़कर आत्मस्थिति में गए थे, आत्मस्थिति को बना के रखते हुए फिजिकल लेवल को भी पहचान लीजिए। उस आत्मा से प्रकाश बुद्धि में, बुद्धि से वो प्रकाश मन में, मन से वो प्रकाश शरीर में उतरते हुए चारों लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है दोस्तों। बदलाव भौतिक लेवल तक पहचानने, भौतिक लेवल तक उतरने वाली उस प्रकाश को पहचानते हुए अपने सिर को देखिएगा, चेहरा को, गर्दन, कंधे, हाथ, हथेलियां, उंगलियां, नाखून। दिव्य प्रकाश, आत्मा की अनंत शक्ति बुद्धि, मन, शरीर में कैसा उतर रहा है फील करते हुए रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, छाती, पेट, पीठ, नाभि, लोअर एब्डोमेन, थाई रीजन अंदर तक देखिएगा। घुटने, पिंडलिया, घुटने के नीचे वाला हिस्सा, एड़ियां, तलवे, उंगलियां, नाखून।
भौतिक शरीर में भी प्रकाश बढ़ रहा है, इसका कैपेसिटी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। मुबारक हो दोस्तों, मुबारक हो। अपने दोनों हथेलियों को शांति से बंद आंखों के ऊपर लेकर आ जाइए चेहरे पर। 5 4 3 2 1 शो। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइएगा। कितना कुछ अनुभव कर रहे हैं हम, उसके लिए इस दिव्य पल को नमन करते हुए, पितामह को नमन करते हुए, बाबा जी को नमन करते हुए, पीएमसी हिंदी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक लव यू, लव यू, लव यू ऑल। पीएमसी हिंदी बदले